ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक बिल बुक है, बिल बुक की डिज़ाइन है, इसे हमें बनाना है MS वर्ड के अंदर। ओके, इसका जो साइज है ये फुल पेज का साइज नहीं है, मतलब हमारे पूरे A4 में ये एडजस्ट नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, इसको दो बनाना है, एक पेज के अंदर दो डिज़ाइनें करनी है। ठीक, चलते हैं MS वर्ड में। इससे पहले देखिए यहाँ पे एक लोगो है, ये लोगो हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं इंटरनेट से, ये लोगो अपने पास है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, ओके, MS वर्ड में आ गए। ठीक है, सबसे पहले पेज का सेटअप करेंगे। पेज के सेटअप में हमारा जो ओरिएंटेशन होगा वो लैंडस्केप होगा। ठीक, लेटा पेज। और चूंकि दो ऑब्जेक्ट हमको दो बनाने हैं तो मिनिमम मार्जिन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पेपर साइज हमारा हो जाएगा A4, मार्जिन हमारा हो जाएगा, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और हमने कहा 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। ओके, अब हमारे सामने इशू ये है कि जब हम दो बनाएंगे तो हम बीच कैसे करेंगे, बीचों बीच कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में बांटना चाहें तो हमको नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कहाँ से इसको बांटें। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 0 से लेके 11 तक है ना। 11 का मतलब होता है 5.5 बीच होना चाहिए इसका, अप्रॉक्स लगभग। लेकिन हम जब दो बनाएंगे तो हमको दो तो रखना भी है और दोनों के बीच में गैप भी देना है, दो रखना भी है और दोनों के बीच में गैप भी देना है। समझ आया, क्लियर हुआ? इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और मैक्सिमम साइज पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है और वहीं पे हमने ये प्लस रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके हम आते हैं बॉटम में यहाँ तक, मार्जिन से बाहर नहीं जाएंगे। हो गया? जैसे ही हमने रेक्टेंगल बनाया, इस शेप का फॉर्मेट का टैब ऑन हो गया। ओके, इस फॉर्मेट के टैब में जब जाएंगे तो ये है पोजीशन। किसका पोजीशन? इस शेप का पोजीशन, कि ये शेप जो है पेज पर कहाँ रखना है, जिसके लिए आपके पास 9 ऑप्शंस हैं। ठीक है, टॉप राइट, टॉप सेंटर और टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर और बॉटम लेफ्ट। ठीक है, 9 पोजीशन है। इस पोजीशन में हम लोग ये वाला पोजीशन लेते हैं कि बीचों बीच रखो, मिडिल सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट इस समय पेज के बीचों बीच में आ गया है। देख लेते हैं क्लिक करके, नहीं कट तो नहीं रहा है, पर थोड़ा सा ये छोटा होगा, कोई बात नहीं, इतना हम लोग रखते हैं। अब आते हैं साइज में। ठीक है, साइज में जब आएंगे तो इसका साइज अभी क्या दिख रहा है, 11.18। इस 18 को हम माइनस कर दे रहे हैं। क्यों माइनस कर दे रहे हैं? क्योंकि बीच का मार्जिन, बीच का गैप रखेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अब हमारे पास जो बच के आया वो 11 आया। तो हमने कहा कि इसका साइज कर दो 5.5, यानी आधा। कितना कर दो? आधा। याद रखिएगा कि ये लॉक खुला होना चाहिए। फिर से दिखा देते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो साइज के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है, क्लिक करना है और ध्यान रखना है कि ये वाला एक्सेप्ट लॉक रेशियो अनचेक होना चाहिए। अगर ये चेक रहेगा तो जितना इसको कम करोगे ये उतना ही कम हो जाएगा। समझ आया? तो हमको इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं ना करना, हाइट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमको चेंज क्या करना है, विड्थ, चौड़ाई इसकी, यही ना करना है। तो आप इसको अनलॉक कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, साइज ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से उतना ही चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको समझ लेना है कि आपने इस लॉक एक्सेप्ट रेशियो को अनचेक नहीं किया है। तो पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद आप साइज को चेंज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक?
तो अब हम कहते हैं कि इसका साइज जो होगा वो 5.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंटर लगाते हैं तो अब ये साइज इसका बन के आ गया। अब हमने कहा इसका पोजीशन क्या कर दो जी, मिडिल लेफ्ट, मिडिल लेफ्ट नहीं। अब इस शेप का हमको चाहिए डुप्लीकेट। क्या चाहिए? डुप्लीकेट चाहिए। तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है Ctrl+D, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा Ctrl+D, दूसरा मिल गया। अब इसका पोजीशन सेट कर देते हैं मिडिल राइट। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पेज के बीचों बीच और उनके बीच में गैप भी बन गया। क्लियर यहां तक? यस और नो? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? नहीं। जूम बड़ा कर लेते हैं। अब जो हमको काम करना है वो इसके अंदर काम करना है, इस बॉक्स के अंदर काम करना। अगर हम पेज पे टेबल बनाएं, अगर ये काम हम पेज पे करें तो हम उसको मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। समझ आया? काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करेंगे। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अब क्या करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम करना है तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे ऐड टेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, आपके इस बॉक्स के अंदर कर्सर आ जाएगा। समझ आया? और जब कर्सर आ जाएगा तो हम लोग वहाँ उसी कर्सर पोजीशन पे बाकी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो हमने कहा ऐड टेक्स्ट, तो कर्सर आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब क्या करते हैं, होम पे चलते हैं। यहाँ से हमने कहा कि एक टेबल बना दो। पता है ना ड्रॉ टेबल? ये हमने टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक में एक टेबल बना लिया। ठीक है, पर जब टेबल बनाया तो आप देखिए कि टेबल भी हमारे इस बॉक्स में एडजस्ट नहीं है, नहीं हो पा रहा ना एडजस्ट। देखो तो अभी ठीक है? ये नीचे का पॉइंट है, इसको पकड़ के हम लोग इस टेबल को एडजस्ट कर लिया। ओके चलेगा? नहीं। देखिए टॉप में कहाँ है, लेफ्ट में कहाँ है, राइट में कहाँ है, प्रॉपर बॉक्स के अंदर तो सेट नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के लेआउट में जाएंगे और टेबल की प्रॉपर्टी में आएंगे। ठीक है, समझ आया? टेबल के लेआउट में आके टेबल की प्रॉपर्टी में आ गए और यहां से हमने कहा कि इसको सेंटर कर दो। क्या कर दो? सेंटर। देख रहे हो आप अलाइन में? हमने कहा ओके। तो अब देखो तो टेबल प्रॉपर है, बीचों बीच। इधर इधर का गैप देखो, नीचे ऊपर का गैप देखो, सही है कि नहीं है? समझ आया? आप इस काम को और ऐसे कर सकते हो, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टी, और यहां से टेबल को सेंटर। नहीं समझ आ गया? ओके, हमारा काम यहां तक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? ये बॉक्स अलग है, ये टेबल हमारा अलग है। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले देखें यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके रख लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें हमको प्रॉपर दिखाई दे। सॉरी, जूम बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रॉपर बड़ा है। सही है? नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एक रॉ चाहिए यहाँ तक के लिए, नहीं चाहिए? तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। फॉन्ट का साइज कितना देखते हैं? 12 है। तो फॉन्ट का साइज हम लोग कहते हैं 10 रहेगा और साथ ही बोल्ड रहेगा। ठीक है ना? अब एक लाइन में देखिए 1 2 3 चीज़ें लिखी हुई है, 1 2 3, समझ रहे हो? तो हमने कहा सेंटर कर लो। सेंटर करके कैप्स लॉक लगा के हमने कहा टैक्स इनवॉइस। अब ये देखिए अंडरलाइन भी है, तो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक स्पेस लगाया
और उसके बाद लिखा एम, सॉरी यहाँ पे हमें क्या चेंज ऑफ कर देना है, अंडरलाइन को ऑफ कर देना है, करना है कि नहीं करना है। उसके बाद हमने कहा एम, सॉरी एम बड़ा, और एक स्पेस लगा के 888 888, फिर 888, फिर 88 और 88, ये हो गया काम। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखना है हमको GSTIN स्पेस, अच्छा ये अंडरलाइन आ रहा है, बाद में हटा लेते हैं, 09 ACBIPS 0086 D1ZP और एक स्पेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका अंडरलाइन ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इस स्पेस पे एक अंडरलाइन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन को ख़त्म कर दिया। ओके, कोई दिक्कत? हो गया ना काम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखा, स्पेस यूज़ किया, यहाँ पे कर्सर रखा, स्पेस यूज़ किया, ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ रखा, स्पेस यूज़ किया, फिर थोड़ा सा यहाँ रखा, अब ये कट रहा है तो मे बी यहाँ थोड़ा कम करके यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ थोड़ा कम करके यहाँ थोड़ा बढ़ा लो, इसको थोड़ा और कम करो, क्योंकि टैक्स हमारा टैक्स इनवॉइस बीच में आना चाहिए। अभी ठीक है? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। ये समझ आया, ये वाला बीच में रखना था इसलिए इधर थोड़ा कम किए, इधर थोड़ा सा ज़्यादा दिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से एंटर लगाते हैं, नीचे आ गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, नहीं, साइज बड़ा होगा, इतना चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। ओके, एंटर लगा के नीचे आ गए। साइज को वापस से हम इसको कह देते हैं कि ये 9 का साइज रहेगा, थोड़ा छोटा है ना इससे, ये 10 है तो ये 9 होगा, नहीं? ओके, अच्छा कोई पैराग्राफ का गैप है क्या, एक बार देख लेते हैं। यस, पैराग्राफ में नहीं है, लाइनों में है, तो लाइन में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। अब हमको लोगो चाहिए, तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने कहा कि कहाँ है लोगो, ये रहा लोगो, नहीं, और इंसर्ट कर लिया। आ गया यहाँ पे? आगे नहीं आ गया? आ गया। अब इसके साइज को हम कर देते हैं कम, और बड़ा कर ले, क्या और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। लेकिन ये जो लोगो है ये कर्सर के पोजीशन पर सेट हो गया, हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, कर्सर से तोड़ना पड़ेगा। अब कर्सर से तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पिक्चर को जो अभी इस टाइम कर्सर के पोजीशन पे है, ओके, फॉर्मेट टैक्स रैप ऑफ दिख रहा है, यहाँ भी टैक्स रैप ऑफ दिख रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ये वाला बॉक्स को अभी हम फिलहाल हटा दे रहे हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट डुप्लीकेट ले लेंगे। हम बाहर लेके आते हैं पिक्चर को, इंसर्ट पिक्चर, और ये मेरा पिक्चर है, आ गया यहाँ पे, लेकिन ये भी कर्सर के पोजीशन पे है। हमने कहा इसको स्क्वायर,
याद है? जैसे स्क्वायर कहेंगे तो अब देखो घूमने लगा, ही टूट गया ना कर्सर के पोजीशन से, हाँ या ना? अब हम इसको यहां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अब ये कौन से कलर का है? अरे रेड कलर का ना, यहाँ हमारे पास तो रेड कलर का है, तो हमको इसको ब्लैक कलर में चेंज करना पड़ेगा। कलर को चेंज करने के लिए इसी पिक्चर के रीकलर में आएंगे और यहां से कह देंगे ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट के लिए है कलर मोड, ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो गया काम। देखिए तो नहीं हुआ? अच्छा, जब इसको हम लगा रहे हैं तो ई टेक्स्ट तो बीच में है, लेकिन ये वाला तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, भाग जा रहे हैं हम लोग इधर। देखो ध्यान दो, अरे ये बीचों बीच आया, पर यहाँ पे तो देखो ऐसा है, देख रहे हो? तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को करना ये पड़ेगा कि आप इसको लेके लेफ्ट में जाओ, ठीक है? इसको लेके आप आ जाओ यहाँ तक, मे बी एवरेज टेक्स्ट इनवॉइस के बीच में यहाँ तक, और थोड़ा इधर, ठीक है? अभी इतना चलेगा? हाँ, अच्छा अभी ठीक है? और इधर नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं। आप टेक्स्ट इनवॉइस को देखो ना, ये बीच है हमारा, ये वाला बीच है, आप इसको मान के चलो। तो हम लोग थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं, और अब इसको हम स्पेस यूज करेंगे प्रॉपर। नहीं समझ आया? इसको हमने यहाँ पे रख लिया और उसके बाद इसको खिसका के यहाँ ले आए, चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको सेंटर कर देते हैं तो ये चीज़ बीच में आ जाती, ये वाला टेक्स्ट, तो ये तो टेक्स्ट है नहीं, तो बीच आएगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, यहाँ से एंड करके, एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? अब यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? विशाल नगर नियर गुरुग्राम 1310001 स्पेस HR डॉट ओके। अब क्या इशू आया? ये जो पिक्चर है ये ऊपर आ रहा है और टेक्स्ट हमारा नीचे जा रहा है, नहीं? इसका मतलब क्या होगा? इसको पीछे भेजना पड़ेगा कि नहीं पीछे भेजना? यहाँ पे छोटा कर लो थोड़ा सा, और एक और तरीका था कि हम इसको पीछे भेज दें। दो तरीका था अपने पास, पर कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समझ आ गया? अब ये कहाँ पे है? ठीक है अपनी जगह पर। अब यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस लगाए हुए हैं, बाहर में बॉक्स बना लेते हैं, इंसर्ट शेप, सीधा सीधा टेक्स्ट बॉक्स ले लें या टेक्स्ट बॉक्स बना लें, ले लेते हैं, या चलिए पहले बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या चाहिए हमको? स्टेट। अच्छा, जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ गैप ऐड रहता है, कुछ स्पेस ऐड रहता है, तो हमको जब भी टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो उस स्पेस को रिमूव करना होता है। अब रिमूव कैसे करें? राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑटो शेप, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल मार्जिन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? इसको हम 0 0 कर देते हैं, 0 0 0 0, और टेक्स्ट को कहते हैं सेंटर। ठीक है, ओके किया। अब देखो तो कर्सर बिल्कुल बीच में आ रहा है, पहले आ रहा था नहीं? अभी समझ में आ गया? तो इसका साइज हम लोग कितना रखेंगे? मेरे ख्याल से 10 का साइज था ना, कितना था?
ये वाला 10 रखे थे ना, तो 10 का ही साइज रखेंगे, ये साइज 12 है तो हम लोग इसको कह देते हैं 10। और 10 के साइज में हमको लिखना है स्टेट कोड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इधर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा, बस इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर लिया, कोई दिक्कत। और इस टेक्स्ट को कहा कि आप सेंटर में रहो, हो गया काम। अब इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, 0 और 6 कर देंगे, क्या नहीं हो जाएगा? तो कंट्रोल डी। अच्छा, डुप्लीकेट बनाने के लिए याद रखिएगा ये कर्सर मोड है, ठीक है। अभी कंट्रोल डी मारोगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देखो डुप्लीकेट हुआ क्या? अगर ऐसा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए इसका मतलब है कि आप कर्सर मोड में हो। आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। अभी देखो कर्सर गायब हो गया, दिख रहा है क्या कर्सर कहीं पे? सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, इसके कोने पे या कहीं लाइन पे जाके क्लिक करो। कर्सर ना दिखाई दे तो समझ लो आप सिलेक्शन में हो, कर्सर दिखाई दे तो आप कर्सर में हो, समझ आ गया? तो दोनों जगह कंट्रोल डी का अलग अलग मीनिंग है, यह ध्यान रखिएगा। कंट्रोल डी करते हैं, अब डुप्लीकेट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हमने कहा इसको 0, साइज को छोटा कर लेते हैं, इसको पकड़ के यहाँ रख लेते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, मतलब छोटा बड़ा हो गया? अभी ठीक है कि नहीं है? सही है कि नहीं बताइए। और एक काम करते हैं और इसको हम थोड़ा सा एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 6। प्रॉपर इसको सेट कर लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा है। ओके हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट, क्लिक। और यहाँ से फॉर्मेट में आते हैं और हमने कहा इसको ग्रुप। हो गया ग्रुप? कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसको ला के रख लिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम बताइए। अब एक काम करते हैं कि ये इसके साथ में है कि नहीं, इसके लिए हम व्यू में जाते हैं, व्यू में आके ग्रिड लाइन को ऑन कर लेते हैं। और इसमें कलर फील है इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका कलर ख़त्म करो, कलर ख़त्म करो। अच्छा ये ग्रिड लाइन वाला काम अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से इसके बराबर में सेट कर दिए इसको, और इसके बराबर में लगभग इसको सेट कर दिए। हो गया काम हमारा यहाँ तक। समझ आया सभी को? चलिए तो इस वीडियो को हम पार्ट 1 सेव कर देते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं।